HSN कोड की बाध्यता से कारोबारी चिंतित। जीएसटी रिटर्न के लिए 1 अप्रैल से ये कोड हो रहा अनिवार्य। जाने क्या है पूरा मामला। आगामी 1 अप्रैल से सभी कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि जीएसटी प्रणाली के तहत बेची जा रही हर वस्तु के लिए सही वर्गीकरण और उन पर लागू होने वाले टैक्स की दर को निश्चित करने के लिए HSN कोड बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को अब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड यानी HSN कोड याद रखना होगा और ये बात उनके लिए बेहद जरूरी होगी, क्योंकि 1 अप्रैल से माल बेचते समय उन्हें इनवॉइस में इसका उल्लेख जरूर करना होगा। लेकिन ये कुछ सामान कारोबारी करने वालों के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन किराना, दवा, सौंदर्य प्रसाधन जैसे सामान बेचने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनको बहुत सारे कोड याद रखने होंगे। वहीं छोटे कारोबारियों का कहना है कि इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि HSN कोड में जरा भी गलती होने पर उन्हें 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बताते चलें कि जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में सालाना 1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को HSN कोड से मुक्त रखा गया है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वालों को 2 डिजिट वाले HSN कोड का इस्तेमाल करना होता है। वहीं 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 4 डिजिट का HSN कोड देना पड़ता है। मैं संतोष कुमार गुप्ता एडवोकेट, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और टैक्स बार एसोसिएशन का पास प्रेसिडेंट हूँ। अभी जो कुछ इसमें नए मुद्दे चल रहे हैं जीएसटी में, उसमें एक ज्वलंत मुद्दा ये आया है कि 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी की जो वस्तुएं हैं जो उसके दायरे में आती हैं और या जो जीएसटी की सर्विसेज हैं उसके दायरे में आती हैं, उसमें उन्होंने HSN कोड गुड्स के मामले में और सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विस के मामले में अपनी इनवॉइस पर व्यापारी को अंकित किया जाना कंपलसरी किया गया है। इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी है। इसमें एक वो व्यापारी हैं जिनका की विक्रय धन 5 करोड़ से कम का है, छोटे व्यापारी जो है, उनके मामले में उन्होंने कहा है कि वो 4 डिजिट का HSN कोड अपने इनवॉइस में अंकित करेंगे और ये HSN कोड गुड्स के होते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विस के हैं। सर्विस का बिल भी टर्नओवर मिला के उनका 5 करोड़ से नीचे है तो उनको करना पड़ेगा। एक B2B इनवॉइस होती है, माने एक पंजीकृत व्यापारी से पंजीकृत व्यापारी को जो बिक्री की इनवॉइस जारी की जाती है उसको B2B इनवॉइस कहते हैं। उस इनवॉइस में उन्हें ये HSN कोड और सर्विस अकाउंटिंग कोड जो भी उन पर लागू होता हो उनकी इनवॉइस में उसको लिखना, अंकित करना बहुत जरूरी है। ये 4 डिजिट के होंगे, 4 डिजिट के होंगे और यदि ये व्यापारी कोई पंजीकृत व्यापारी को माल बेचेंगे तो उसमें HSN कोड अंकित करना कंपलसरी नहीं होगा, उनके लिए विकल्प। दूसरी श्रेणी के ऐसे कारोबारी हैं जिनका की विक्रय धन पिछले वर्ष में 5 करोड़ से अधिक है, उनके लिए नियम दूसरा है। उनके लिए यह है कि जो HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो 6 डिजिट का होगा। ये जिनका 5 करोड़ से नीचे था उनके लिए 4 डिजिट का था कंपलसरी, इनके लिए 6 डिजिट का होगा HSN कोड, 6 डिजिट का लिखना पड़ेगा। और इनके लिए जरूरी है कि पंजीकृत व्यापारी को माल बेच रहे हो या पंजीकृत व्यापारी को माल बेच रहे हो, दोनों के मामले में डिजिट रखना पड़ेगा। जैसे 5 करोड़ से नीचे वाले थे उसमें जो पंजीकृत को बेच रहे थे तो जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें दोनों में उनको ये कोड लिखने पड़ेंगे। ये दरअसल HSN कोड जो है वो जीएसटी में इसका जो पूरा नाम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये कस्टम और एक्साइज के HSN कोड हुआ करते थे, उसको जीएसटी के इसमें दिया गया है। ये दरअसल वो कोड है जिनसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो विदेश के लोग हैं, कारोबारी हैं, वो इस HSN कोड से ये पहचान सकते हैं कि कौन सी वस्तु है या कौन सी सेवा है जो रेंडर की जा रही है, इसलिए इसको लागू किया गया है। ये चीज कंपलसरी है। अब व्यापारियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 1 अप्रैल से वो अपनी इनवॉइस जारी कर रहे हैं उसमें इस HSN कोड को अंकित करें। यदि अंकित नहीं करेंगे तो उनके सामने परेशानी आएगी कि विभाग उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है।
ऐसे कारोबारी जो सॉफ्टवेयर से अपनी इनवॉइस निकालते हैं, उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि वो अपने सॉफ्टवेयर में इसका अमेंडमेंट करा ले, इसकी व्यवस्था अपने सॉफ्टवेयर वाली जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उससे करके करा ले, ताकि इनवॉइसेस निकालने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो और जीएसटी के नियमों का उल्लंघन।